नमस्कार, स्वागत है आपके एवं राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं कृपा शंकर शर्मा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश के कई हिस्सों में बरसात का कहर। बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही के कई गांव जलमग्न। पथमेड़ा की गौशाला में दर्जनों गाय पानी में बही। सांसद सांवरलाल जाट की हालत स्थिर। एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली एम्स में किया शिफ्ट। अब एम्स में हो रहा उपचार। कोटा पुलिस ने किया नकली घी बनाने के कारखाने का भंडाफोड़। बड़ी मात्रा में नकली घी और रॉ मटेरियल बरामद। एक आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर के कुरेंदा में 2 स्कूली छात्रों का अपहरण करने की कोशिश। सजगता से स्कूली छात्र छूटे चंगुल से। ग्रामीणों ने की आरोपी युवक को पकड़ने की कोशिश, नहीं मिली सफलता। सचिन पायलट ने किया खाटू श्याम जी में कांग्रेस सेवा दल के प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ। कांग्रेस से कई दिग्गज नेता रहे मौजूद। पीएम मोदी और अमित शाह भी साधा निशाना। एवं राजस्थान में अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में गुरुवार को हुई मूसलाधार बारिश ने लोगों को आफत में डाल दिया। चौराहों पर बारिश के कारण दुपहिया वाहन बह गए। वहीं सेवाश्रम पुलिया के नीचे बहते पानी में एक युवक की जान जोखिम में आ गई। युवक बारिश तेज होने से पुलिया के नीचे तेज बहाव के साथ पानी में आ गया। पानी के तेज बहाव में युवक का दुपहिया वाहन बहने लगा, जिसे रोकने की युवक ने काफी कोशिश की, पर युवक अपनी गाड़ी को बचाने के लिए करीब 20 मिनट तक मशक्कत करता रहा। लेकिन तेज बहाव के कारण उसने गाड़ी को छोड़ देना ही सही समझा। युवक ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई, लेकिन गाड़ी को नहीं बचा पाया। सिरोही में 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मूसलाधार बारिश के चलते जहां शहर की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, वहीं लोगों को करोड़ों रुपए का नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। वहीं जावाल, गोयली, बरलूट, कालंदरी, रामपुरा, बालदा जैसे गांवों की हालत बेहद खराब हो रही है। पानी का भराव होने से कई कच्चे मकान ढह चुके हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही। वहीं गुरुवार को उपसरपंच मीनाक्षी चौधरी ने गाँव का दौरा किया और गाँव के देवासी समाज के गेमाराम की 50 गायें नदी में बह गई। सूचना मिलते ही ग्रामीणों की मदद से गायों को बाहर निकाला गया, लेकिन तेज बहाव से 15 गायें पानी में बह गई। पश्चिम राजस्थान के सबसे बड़े जवाई बांध का गेट नंबर 4 गुरुवार दोपहर बाद खोल दिया गया। इस गेट को करीब 3 इंच खोला गया है। बांध पूरा भर गया है। वहीं बांध की कुल क्षमता 61.25 फीट है और 60 फीट पानी आ चुका है। अब सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। जवाई नदी के किनारे स्थित रहने वाले लोगों को अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वहीं सही बांध से पानी की आवक लगातार जारी है। जालोर में जवाई के किनारे स्थित गांवों में चेतावनी दी जा रही है। आहोर विधायक शंकर सिंह राजपुरोहित ने जवाई का गेट खोला। बालोतरा में मरुगंगा लूणी नदी में तेज बहाव से बीओटी पुल के ऊपर बह रही है। 8 फुट के बहाव के साथ बह रही लूणी नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। वहीं बालोतरा सीआई समय समय पर जलस्तर बढ़ने की जानकारी ले रहे हैं। वहीं नदी को देखने के लिए जनता की भीड़ उमड़ रही है। नदी के दोनों ओर रास्ता बंद कर दिया गया है।
वहीं पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष और अजमेर सांसद श्रवणलाल जाट की हालत में अब भी सुधार नहीं है। इलाज के लिए एम्बुलेंस के जरिए उन्हें दिल्ली एम्स भेजा गया है, जहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने उनका उपचार शुरू कर दिया है। वहीं एसएमएस अस्पताल प्रशासन ने बुधवार को जारी स्वास्थ्य बुलेटिन में उनकी हालत को स्थिर लेकिन गंभीर बताया था। इस दौरान चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ एसएमएस अस्पताल में मौजूद रहे। देखिए, सांवरलाल जी के जाट का जहाँ तक उनके स्वास्थ्य का सवाल है, पोजीशन स्टेबल है बट क्रिटिकल है। कल शाम को उनके परिजनों ने ये अनुरोध किया कि एम्स में यदि शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ ज़्यादा अनुभवी डॉक्टर्स हैं और तो वहाँ भेज दिया जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई इनके परिजनों की यदि इच्छा है तो उनको वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए। हमने बातचीत करी और आज सुबह वहाँ से एयर एम्बुलेंस आ गई, यहाँ 12:05 पर लैंड की और यहाँ से हमने ग्रीन कॉरिडोर बना के और एम्बुलेंस में सब सुविधाओं के साथ उनको वहाँ शिफ्ट करने के लिए एयरपोर्ट भेजा है। अजमेर स्थित हाई सिक्योरिटी जेल में सिम मिलने पर 3 हार्डकोर अपराधियों को प्रोडक्शन वारंट पर पुलिस सिविल लाइन थाना लेकर आई है। विगत 8 जुलाई को जिला पुलिस ने हाई सिक्योरिटी जेल में तलाशी अभियान चलाया था। इस दौरान पुलिस को पंजाब के हार्डकोर लॉरेंस बिश्नोई, जोधपुर के मांगीलाल बिश्नोई और जयपुर के महेंद्र वर्मा के पास 5 सिम मिली हैं, जिसके बाद पुलिस ने इन पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धौलपुर के कंचनपुर थाना इलाके के गांव कुरेंदा में 2 स्कूली छात्रों का अपहरण करने का मामला सामने आया है, लेकिन छात्रों ने अपनी सजगता दिखाते हुए अपहरणकर्ताओं के चंगुल से भाग छूटे। हालांकि ग्रामीणों ने अपहरणकर्ताओं को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे भाग छूटे। छात्रों ने बताया कि कुरेंद्रा में सीनियर सेकेंडरी में पढ़ने वाले छात्र स्कूल जा रहे थे कि बीच रास्ते में 2 बाइक सवारों ने लिफ्ट दे दी। बाइक पर बैठते ही दोनों बेहोशी की हालत में हो गए। वहीं बीच रास्ते में एक छात्र को होश भी आ गया। वहीं होश आने पर छात्र दूसरे स्थान पर पाया गया। वहीं छात्र ने बाइक सवार को काट लिया है। इससे बाइक असंतुलित होकर गिर गई। गिरते ही दूसरे छात्र को भी होश आ गया। दोनों छात्र भागकर ग्रामीणों के पास पहुंच गए और उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई। वहीं ग्रामीणों ने दोनों युवकों को पीछा भी किया, लेकिन वो भाग निकले। इस मामले में कोई भी मामला अभी तक दर्ज नहीं किया गया है। सात बजे बच्चे स्कूल उसकी माँ ने तैयार कर दिए थे। वो जाके कुरेंदा स्कूल में पहुंच गए थे। पहुंचने के बाद सर ये मेरे को तो पता नहीं है कि मास्टर ने फीस मांगी है कि क्या किया, वो भगवान जाने, अपने को पता नहीं है। उनके बाद बच्चे रोड पर आए हैं, उनको एक बाइक वालों ने उसको पिकअप कर लिया है। पकड़ने के बाद वहाँ जाके बच्चे कैसे गिरे हैं, क्या हुआ है, वो भगवान जाने। वहाँ एक दुकान वाले ने मेरे लिए फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद मैंने उसकी मजाक समझी थी कि कोई मजाक कर रहा है। फिर मैंने यहाँ से, मैं तो बाड़ी था उस टाइम में, गांव वाले को एक जन बनवारी को भेजा था। बांसवाड़ा में एक महिला ने केरोसिन छिड़क कर खुद को आग लगा ली। महिला को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पीड़िता कमला पिछले 2 साल से बीमार चल रही थी। पीड़िता के पति रामलाल ने बताया कि हादसे के वक्त वह घर पर नहीं था। सूचना मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंच मामले की जांच में जुटी है।
डीग के जनोथर कस्बा में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना पर डीग थाना प्रभारी कन्हैया लाल व पुलिस चौकी प्रभारी सुरेंद्र सिंह नए जाब्ते के मौके पर पहुंचे। वहीं मृतका की मां ने बताया कि उसका अपने पति से झगड़ा चल रहा था, जिस पर वह अपने बच्चों के साथ अपने मां बाप के घर जनूथर में रह रही थी। मृतका की मां सुमन की तरफ ज्योति के ससुराल वाले के खिलाफ थाना डीग में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया गया है। कोटा के उद्योगनगर थाना पुलिस ने नकली घी बनाने के कारोबार का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने करीब 20 लीटर नकली घी सहित नकली घी बनाने के सामान के साथ एक जने को भी गिरफ्तार कर लिया है। प्रेमनगर इलाके में किराने की दुकान वाले लोगों को नकली घी बेच रहा था, जिसके बाद पुलिस ने दबिश दी है। वहीं थानाधिकारी लोकेंद्र पालीवाल ने बताया कि आरोपी ब्रजेश गुप्ता अपने किराने की दुकान में ही नकली घी बनाने का कारोबार करता था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 20 लीटर तैयार नकली घी, भारी मात्रा में रॉ मटेरियल और नकली घी बनाने की मशीन भी जब्त की। बताया जा रहा है कि करीब 1000 लीटर रॉ मटेरियल पुलिस ने जब्त किया है। वहीं पुलिस ने आरोपी ब्रजेश को गिरफ्तार कर लिया है। धौलपुर जिले की बाड़ी थाना पुलिस ने राहगीरों से हथियारों के बल पर लूटपाट करने वाली लुटेरी गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वहीं पकड़े गए बदमाशों की गैंग हाईवे पर सुनसान जगह और अंधेरे का फायदा उठाकर सड़क पर कांच के टुकड़े व कीले डालकर व्यापारियों और राहगीरों से हथियारों के बल पर लूट की वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस के मुताबिक इलाके में एक लुटेरी गैंग सक्रिय थी। गैंग के 5 नकाबपोश सदस्यों ने 5 जून को NH पर मडोना गांव के पास लूट की वारदात को अंजाम दिया था। ऐसी कई वारदातों को यह गैंग निशाना बना चुकी थी। वहीं पुलिस ने बदमाश योगेंद्र गुजर, गुड्डू गुजर और हेमसिंह गुजर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश भी तेजी से की जा रही है। धौलपुर जिले के ग्राम पंचायत अजीतपुर में राशन वितरण कर रहे डीलर से करीब 50 लोग मारपीट कर गेहूं की करीब 1 दर्जन बोरियां और नकदी लूट कर फरार हो गए। वारदात की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने उचित मूल्य की दुकान का मौका मुआयना किया। वहीं डीलर दुष्यंत परमार ने बताया कि गांव अजीतपुर में वह राशन उपभोक्ताओं को राशन वितरित कर रहा था। तभी पास के गांव गुजरपुरा हिंगोटा निवासी 50 से अधिक लोगों ने वहां आकर मारपीट शुरू कर दी। वहीं आरोपी दुकान से आधा दर्जन गेहूं की बोरियां और नकदी लेकर फरार हो गए। मामले की सूचना ग्रामीणों और डीलर ने कंचनपुर थाना पुलिस को दी है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। कोटा की रामपुरा कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकबजनी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपितों के पास से चोरी किए गए लगभग सभी माल जब्त कर लिए हैं। बताया जा रहा है कि चोरों ने 24 जुलाई को गुलाबबाड़ी के एक मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। इस दौरान चोरों ने सोने चांदी के जेवर, नकदी, बर्तनों पर हाथ साफ किया था। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आसपास से CCTV फुटेजों को खंगालना शुरू कर दिया है। वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इस मामले में मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद इंसाफ को पकड़ा है। दोनों से पुलिस ने कड़ी पूछताछ की, जिसके बाद दोनों ने चोरी की वारदात को कबूल लिया है। जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करीब 80% चोरी का माल जब्त कर लिया है। करौली में हिंडोन गेट से गुलाबबाग तक बनने वाले गौरव पथ निर्माण के लिए सरकार से 2 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई थी, जिसके निर्माण के लिए गत दिनों अतिक्रमण हटाए गए थे। वहीं गुरुवार को फिर गौरव पथ निर्माण के लिए नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाए गए, लेकिन नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाने में भेदभाव किया गया है। इस पर मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा अतिक्रमण हटाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। भरतपुर में गुरुवार को एक मरीज में स्वाइन फ्लू के लक्षण मिले हैं। चिकित्सकों ने मरीज की जांच कर दवाइयां दी हैं। फिलहाल मरीज को घर पर ही आराम करने की सलाह दी गई है।
भरतपुर के जिला आरबीएम अस्पताल में एनसीडी प्रकोष्ठ में संतोष महावर ऑपरेटर के पद पर कार्य करता है, जिसको पिछले 2-3 दिन से गले में शिकायत हो रही थी, जिस पर उसने डॉक्टर दीपक को दिखाया, जहां जांच में मरीज में स्वाइन फ्लू जैसे लक्षण पाए गए हैं। स्वाइन फ्लू से पीड़ित मरीज मिलने के बाद अस्पताल प्रशासन तुरंत अलर्ट हो गया और मरीज को तुरंत आइसोलेशन वार्ड में ले जाकर उसके ब्लड के सैंपल लिए, जिन्हें जांच के लिए जयपुर भेजा जाएगा। वहीं मरीज को टेमीफ्लू टैबलेट देकर घर में एकांत में रहने की सलाह दी गई है। भरतपुर जिले के डीग के एक एटीएम से पैसे निकालने वालों की लॉटरी लग गई है। एक्सिस बैंक के एक एटीएम से 100 रुपए के नोट की जगह 500 के नोट निकल रहे हैं। जैसे ही लोगों को ये पता लगा, लोग पैसे निकालने के लिए एटीएम पहुंच गए। जब तक बैंक को इस बारे में जानकारी मिली, तब तक एटीएम खाली हो चुका था। अब बैंक के कर्मचारियों ने एटीएम से पैसा निकालने वालों के घर जाकर उनसे पैसा वापस मांग रहे हैं। इस घटना से एटीएम में पैसा डालने वाली संस्था के कर्मचारियों की टेंशन भी बढ़ गई है। मामले पर एक्सिस बैंक प्रबंधक इस मामले की कोई जानकारी नहीं दे पा रहा है। फिलहाल बैंक ने एटीएम को बंद कर दिया है। चौबीस तारीख की घटना है। मैं ऊपर मेरे मित्र के पास फोटो खिंचाने के लिए आया था। यहाँ पे लंबी लाइन लगी हुई थी। मैंने उनसे पूछा, भाई क्या हो रहा है? 100 की जगह 500, 100 की जगह 500, 100 की जगह 500 हल्ला हो रहा था। मैंने कैसे 100 की जगह 500 हो रहे हैं? वो बोले मोदी ने काला धन के लिए घोषणा की है, वो वापस ला दिया है और 100 की जगह 500 छप्पर फाड़ के दे रहा है। ऐसा मोदी राज सबको दे। में क्या हुआ? अगर 100 की जगह हम निकाल रहे हैं 100, निकल रहे हैं 500। तो मैंने कहा यार मुझे भी निकालने दो। इतने में मैं निकालने लगा जब तक कम से कम 2 लाख रुपए करीब लोग निकाल के जा चुके थे। नागौर जिले के परबसर में न्यायिक कर्मचारियों का आंदोलन तेज हो गया है। मकराना, कुचामन, नावा, परबसर के न्यायिक कर्मचारी परबसर कोर्ट में एकत्रित होकर सभा का आयोजन रखा है। सभा में प्रांतीय प्रवक्ता योगेश महर्षि, जिलाध्यक्ष नवरत्न टोंग भी मौजूद रहे। सभा के बाद रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को भी ज्ञापन सौंपा गया है। प्रदेश के संसदीय सचिव कैलाश वर्मा झुंझुनू के दौरे पर रहे। उन्होंने इस मौके पर सूचना केंद्र सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। वहीं बैठक में जिला कलेक्टर दिनेश कुमार यादव, एसपी मनीष अग्रवाल, विधायक नरेंद्र कुमार तथा सभापति सुदेश अहलाव सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कैलाश वर्मा ने इस मौके पर संपर्क पोर्टल पर जितनी भी शिकायतें मिली, उनके समाधान को लेकर उठाए गए कदमों की समीक्षा की और अधिकारियों को कहा कि वे शिकायतों का तय वक्त में समाधान करें। वहीं शिकायतें रीओपन ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। इससे पहले महिला उत्पीड़न और समस्याओं के समाधान को लेकर यूनिक नंबर के पोस्टर का भी लोकार्पण किया गया। भरतपुर के बयाना में पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की पुत्री किरण भड़ाना का आरएसएस में चयन हुआ है। इसकी खुशी में गांव शरगन की ओर से आयोजित स्वागत समारोह में गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया शिरकत करने आए हैं। उनका कार्यकर्ताओं ने जगह जगह ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। इसके बाद मंत्री गांव में स्थित भड़ाना कृषि फार्म पर पहुंचे और बेटियों की शिक्षा को आगे बढ़ाने को लेकर लोगों को संबोधित किया गया। आपको बता दें कि पूर्व विधायक भड़ाना की पुत्री का आरएएस में सिलेक्शन हुआ है। धौलपुर जिले के बाड़ी में एसडीएम गोवर्धन लाल मीणा ने मुख्यमंत्री विद्यादान कोष पेटिका का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में एसडीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 5 अगस्त को जयपुर में फेस्टिवल ऑफ एजुकेशन का उद्घाटन करेगी, जिसके अंतर्गत पूरे राज्य में प्रत्येक उपखंड स्तर पर मुख्यमंत्री विद्यादान कोष एकत्रित किया जा रहा है, जिसके लिए आमजन को प्रेरित कर राशि एकत्रित की जा रही है, जिसमें दानदाताओं को आयकर धारा 80G के तहत छूट प्राप्त होगी। उक्त राशि का प्रयोग विद्यालय विकास कोष में किया जाएगा। नागौर जिले के डीडवाना में एक इलाका ऐसा भी है जहां पिछले 3 साल में एक बार भी पानी की सप्लाई नहीं हुई है।
वार्ड संख्या 20 में बीते 3 साल से जलदाय विभाग का पानी नहीं पहुंचा है। इस इलाके में पेयजल की समस्या से आमजन परेशान है। मजबूरन मोहल्ले वासियों को पानी के टैंकर मंगवाकर अपना काम चलाना पड़ रहा है। मोहल्ले के लोगों ने स्थानीय विधायक और प्रदेश में मंत्री यूनुस खान को भी अवगत करवाया। वहीं मंत्री के निर्देश के बावजूद भी जलदाय विभाग ने आज तक कोई कदम नहीं उठाया है। करौली जिले में हिंडोन सिटी के देवलन गांव निवासी सुंदर सिंह गुर्जर के स्वर्ण पदक जीतने के बाद गांव पर हिंडोन शहर में विभिन्न समाजों में व्यापारिक संगठनों ने स्वागत किया है। गोल्ड मेडल विजेता के स्वागत में डीजे के साथ बाइक रैली निकाली गई एवं खुली जीप में ओलंपिक विजेता सुंदर सिंह का फूल मालाओं से स्वागत किया गया है। शहर के मुख्य मार्गों से होकर खिलाड़ी सुंदर सिंह की रैली भी निकाली गई। वहीं एक निजी पैलेस में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। वहीं शोभा यात्रा में गुर्जर समाज के युवाओं की भागीदारी रही। वहीं शोभा यात्रा में सुंदर सिंह जिंदाबाद के जयकारे लगते रहे। जयपुर जिले के सांभर लेक में पौराणिक स्थलों पर हुए निर्माण कार्यों की जांच कराई जाएगी। गत सरकार ने सांभर कस्बे में स्थित ऐतिहासिक पौराणिक स्थलों को पर्यटन का दर्जा दिए जाने के बाद करोड़ों रुपयों का बजट स्वीकृत किया था। वहीं शर्मिष्ठा सरोवर पर करोड़ों रुपए खर्च के बाद सरोवर के हाल बेहाल हैं। सरोवर सहित आसपास गंदगी का अंबार है। प्रदेश यूथ कांग्रेस महासचिव मदन एचरा ने सरोवर में हुए कार्यों की निष्पक्ष जांच करने व आंदोलन करने की चेतावनी दी है। कोटा शहर में बढ़ती चोरी और लूट की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए कोटा पुलिस ने कमर कस ली है। शहर के हर चौराहे पर पुलिस ने भारी जाब्ते की तैनाती की है। वहीं पुलिस टीम हर आने जाने वाले संदिग्ध लोगों और वाहनों की तलाशी कर रही है। वहीं आपराधिक किस्म के लोगों से पूछताछ की जा रही है। शहर के सभी चौराहों से गुजरने वाले संदिग्ध वाहनों के दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। डीजीपी मनोज भट्ट के भीलवाड़ा पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। भट्ट ने पुलिस लाइन में मैस व रिसाला पट्टिका का भी लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने मैस भवन का निरीक्षण भी किया है। इससे पहले भट्ट ने भीलवाड़ा में पुलिस अधिकारियों व कर्मियों की संपर्क सभा में भी हिस्सा लिया। इस दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र मीणा, सतीश गोदारा, आईजी मालिनी अग्रवाल, टोंक एसपी प्रीति जैन और मुख्य सचेतक कालूलाल गुर्जर भी मौजूद रहे। जिले के प्रभारी सचिव राजीव सिंह ठाकुर ने गुरुवार को सांसद आदर्श ग्राम बायतू भोपजी का आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। ठाकुर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उमावी व राबा उमावी का निरीक्षण किया है। उन्होंने चिकित्सकों और बायतू भोपजी सरपंच आशुराम बेरड़ को जनता के प्रति समर्पित भाव से कार्य करने की बात कही। उन्होंने चिकित्सकों को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहने की भी बात कही। राजधानी में आगाज दी इमेजिंग रंगमंच ग्रुप की ओर से रविंद्र मंच पर नाटक अंधेरी नगरी चौपट राजा का मंचन किया गया। फिरोज मिर्जा के संयोजन में भारतेंदु हरिश्चंद्र का चर्चित नाटक मंचन किया गया। इसका नाट्य रूपांतरण शुभम मोदी ने किया। निर्देशन नितेश माहेश्वरी ने किया है। आपको बता दें कि यह नाटक कॉमेडी प्ले था। यह आगाज रंगमंच ग्रुप का पहला प्रोडक्शन था। झुंझुनू के बगड़ कस्बे के रहने वाले प्रवासी समाजसेवी और भामाशाह ज्योति माहेश्वरी अपने पैतृक गांव के दौरे पर रहे, जहां स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कस्बे के सरकारी अस्पताल में सुविधाओं के लिए किए गए विस्तार का लोकार्पण किया है और गत दिनों जयपुर में स्थापित होने वाले शंकरा आई हॉस्पिटल में दिए गए 5 करोड़ रुपए के सहयोग पर सम्मान भी किया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए
माहेश्वरी ने अस्पताल की खूबियों के बारे में जताया और कहा कि अस्पताल पूरे देश में सेवाएं देता है, जिसमें 80% मरीजों का फ्री इलाज किया जाता है। उन्होंने कस्बे के 13 साल पहले स्थापित की गई ITI के अनुभव भी साझा किए। अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में ABVP के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज में अनियमितताओं को लेकर वाइस प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा है। छात्रों ने कॉलेज परिसर में फैली गंदगी से नाराज होकर जल्द से जल्द महाविद्यालय में सफाई व्यवस्था और पीने के पानी की छात्र छात्राओं के लिए बेहतर व्यवस्था करने की मांग की है। वहीं छात्र नेता लोकेश कुमार ने बताया कि संभाग का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, लेकिन फिर भी टॉयलेट्स में गंदगी के ढेर लगे हैं, जिनका कई दिनों से छात्र छात्राओं द्वारा उपयोग नहीं किया जा रहा। ऐसे में छात्रों को खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसको लेकर छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन कर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। भरतपुर में गुरुवार को शहर के कृष्णानगर स्थित BSNL कार्यालय पर सामूहिक हड़ताल रखी गई है। इस अवसर पर दिए गए धरने की अध्यक्षता में महावीर प्रसाद शर्मा ने शिरकत की, जिसमें यूनियन व एसोसिएशन के सदस्यों ने हड़ताल रखी और अन्य यूनियनों ने अपना पूरा समर्थन दिया है। CHQ के दिल्ली के आह्वान पर यूनियन और एसोसिएशन के संयुक्त मोर्चा के एक धरना दिया गया है। धरना की हमारी विस्तृत मांग है, जो हमारी 3rd PRC है, जो सेंट्रल में और राजस्थान गवर्नमेंट में जिसको अपन कहते हैं 7वां पे, उसी प्रकार हमारा पे कमीशन है 3rd PRC, उसको गवर्नमेंट नहीं दे रही है, उसको लेने के लिए हमारा ये। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की आज दूसरी पुण्यतिथि झुंझुनू में श्रद्धा के साथ मनाई गई। भाजपा जिला कार्यालय सहित सभी मंडलों पर अब्दुल कलाम को याद करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया गया है। जिला कार्यालय में भाजपा शहर मंडल की ओर से हुए कार्यक्रम में भाजपा जिला महामंत्री डॉक्टर राजेश बावल तथा सभापति सुदेश अहलावत सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने सबसे पहले अब्दुल कलाम के चित्र पर पुष्प अर्पित किए हैं और झुंझुनू से जुड़ी अब्दुल कलाम की यादों को लेकर भी वक्ताओं ने अपने विचार प्रकट किए। खाटू श्याम जी की कर्णावती धर्मशाला में कांग्रेस सेवा दल का 7 दिवसीय प्रदेश स्तरीय अधिकारी प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ है। शिविर के मुख्य अतिथि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा ने सरकार बनाने के लोभ को लोकतंत्र की हत्या बताया है। पायलट ने कहा कि वर्तमान में भाजपा ने देश में यह स्थिति पैदा कर दी कि जो मोदी शाह से सहमत नहीं है वो राष्ट्रवादी नहीं है। सेवा दल के राष्ट्रीय संगठक महेंद्र जोशी ने प्रशिक्षण शरणार्थियों से ईमानदारी के साथ प्रशिक्षण लेने का आह्वान किया है। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हाजी निजामुद्दीन, सेवा दल के राष्ट्रीय संगठक महेंद्र जोशी, पूर्व मंत्री सुभाष महरिया, महादेव सिंह खंडेला, गोविंद सिंह डोटासरा ने भी संबोधित किया। मकराना के बोरावड़ ग्राम की श्री जीव रक्षा गौरक्षा समिति बेरावड़ में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर गौरक्षकों ने उपखंड अधिकारी मुकेश चौधरी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से गौरक्षकों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं ज्ञापन में बताया कि गौशाला में 280 गायों पर अनुदान मिलता है, जबकि गौशाला में मात्र 71 गाय ही मौजूद हैं।
इसके अलावा गौशाला की भूमि पर कृषि का कार्य किया जा रहा है, जिसमें मूंग मोट की फसलें भी बोई जा रही हैं। गाय के दूध व दही की बिक्री का हिसाब भी नहीं रखा गया है। इसके अलावा गौशाला समिति ने गौरक्षकों को जो मारपीट का आरोप लगाया है वो भी निराधार है। गौशाला के अंदर 71 गायें सिर्फ हैं और 200 से भी ज्यादा गायों को रखने पर ये सारा पैसा मिलना है, तो इस कारण से गौशाला में गायों को लेकर काफी परेशानी सामने आ रही है। अगली खबर राजसमंद से है। राजसमंद के संप्रेक्षण एवं किशोर गृह परिसर में जिला एवं सेशन के न्यायाधीश नरसिंह दास व्यास और जिला कलेक्टर पीसी बेरवाल पहुंचने पौधारोपण किया है और बच्चों को इन पौधों को बड़ा करने का संकल्प दिलाया है। इस दौरान न्यायाधीश ने बालकों से चर्चा की और उनके प्रकरण की प्रगति तथा घटना के संबंध में जानकारी ली। अलवर जिला व्यापार महासंघ की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण 29 जुलाई को शाम 6:30 बजे महावर ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव होंगे। अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री हेम सिंह बढ़ाना करेंगे। महासंघ के अध्यक्ष रमेश जुनेजा ने बताया कि समारोह में काफी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इस दौरान आयोजित प्रेस वार्ता में जुनेजा ने व्यापारियों से अपील की कि चीन में बने सामान को बेचना और खरीदना नहीं चाहिए। चीन अपना सामान भारत में बेचकर भारतीय मुद्रा अर्जित करता है और उसी मुद्रा से सैन्य खर्च बढ़ाकर हमें ही आंखें दिखा रहा है। ऐसे में यदि सरकार यह निर्णय करती है कि वह चीनी माल के आयात पर प्रतिबंध लगाएगी तो अलवर जिला व्यापार महासंघ उसका स्वागत करेगा। भरतपुर जिले के नदबई पंचायत समिति के सभागार में एसडीएम राजेश गोयल ने 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की बैठक ली है। बैठक में बताया गया कि मुख्य समारोह राजस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय में होगा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना प्रभारी से कहा। इसके बाद एसडीएम ने सरकार की ओर से चलाई जा रही ज्ञान संकल्प पोर्टल एवं मुख्यमंत्री विद्यादान कोष योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत सभी अधिकारी भामाशाहों एवं कर्मचारियों ने दान पेटी में दान कर रसीद प्राप्त की। चूरू के सादुलपुर तहसील के ग्राम पंचायत नवा में किसानों ने कांग्रेस नेता कृष्णा पुनिया के नेतृत्व में जुलूस निकाला है। 2015 में भयंकर ओलावृष्टि से हुई खराब फसल का मुआवजा लेने की मांग को लेकर किसानों के साथ कांग्रेस कार्यालय से जुलूस रवाना हुआ। वहीं जुलूस मुख्य मार्गों से होता हुआ मिनी सचिवालय पहुंचा। यहाँ किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम का तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग की गई। आगे जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं जितने भी किसान हैं ये नवा पंचायत छह में और 2015 के अंदर ओलावृष्टि में इनकी फसल का जो मुआवजा आना था 2015 का मुआवजे के लिए अभी तक ये किसान संघर्षरत हैं। इन्हें कोई भी आश्वासन नहीं दिया जाता। बैसली गांव के अंदर कलेक्टर साहब का कैंप था, उस कैंप के अंदर भी किसानों ने उन्हें अवगत कराया था कि हमारा मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, जबकि रामपुरा बैसली गाँव का मुआवजा पूर्णतः बांट दिया गया है। अजमेर नगर निगम ने कल्याणीपुरा में कार्रवाई करते हुए पक्के मकानों को हटाने का निर्णय लिया है, जिसके बाद निगम का अतिक्रमण तोड़ दस्ता जेसीबी के साथ निकला और रोड पर बने मकान को गिराने का शुरू कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद मकान मालिक ने स्वयं ही अपने मकान को हटाना शुरू कर दिया। वहीं निगम उपायुक्त का कहना था कि कल्याणीपुरा रोड का विस्तार किया जा रहा है, जिसके लिए रोड पर बने अतिक्रमण को हटाया गया था। बाकी पक्के बने मकानों को नोटिस भी दिया गया था, जिसके बाद कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। वहीं जिसमें 2 मकानों को जेसीबी के माध्यम से हटाया गया है।
वर्तमान सरकार द्वारा लगाए गए जीएसटी कानून का देश भर में विरोध चल रहा है। इसको लेकर करौली में अनाज मंडी स्थित अग्रवाल समाज सदन में जीएसटी कानून के तहत फैल रही भ्रांतियों को दूर करने के लिए बैठक आयोजित की गई। जीएसटी कानून के व्यापारियों को फायदे बताए गए। वहीं बैठक में व्यापारियों द्वारा जीएसटी को लेकर सवाल जवाब किए गए और जीएसटी के फायदे जाने। बैठक में वाणिज्य कर के अधिकारी व्यापारियों को जीएसटी संबंधी सभी जानकारियां दी गई है। अजमेर में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज दूसरी पुण्यतिथि मनाई गई है। इस मौके पर पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय में एनएसयूआई छात्र संगठन की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं इस मौके पर छात्र नेता अनिल मारोठिया ने बताया कि मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज भी छात्र छात्राओं के दिलों में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। अब्दुल कलाम छात्राओं और छात्रों से एक विशेष लगाव रखते थे। उन्होंने कहा कि कलाम के बताए रास्ते पर ही आज हम सबको चलना चाहिए। भरतपुर के नदबई सहित ग्रामीण क्षेत्र में बारिश नहीं होने से फसल सूख जाने के कारण हरियाली तीज का त्योहार फीका रहा। बारिश नहीं होने के कारण बाजारों में कोई रौनक दिखाई नहीं दी। साथ ही बाजार में मिठाई की दुकानों पर भी घेवर की खास बिक्री नहीं हुई। आपको बता दें कि तीज के त्योहार को देखते हुए हलवाइयों ने 10 दिन पहले ही घेवर का स्टॉक कर लिया था, जिसकी बिक्री नहीं होने के कारण मिठाई व्यापारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। भारत मार्शल आर्ट्स विकास बोर्ड द्वारा हरियाणा में आयोजित खेल रत्न प्रतियोगिता में अलवर जिले के 2 खिलाड़ियों ने विशेष उपलब्धि प्राप्त की है। गुरुवार को इन खिलाड़ियों का अलवर आने पर स्वागत किया गया। वहीं हरियाणा के पानीपत जिले में मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसमें अलवर के सोमवीर सिंह को महागुरु अवार्ड और रुपायल सैनी को स्वार्ड अवार्ड की उपाधि से नवाजा गया। वहीं राजस्थान में इस तरह की उपाधि पाने वाले ये पहले खिलाड़ी हैं। इस मौके पर नगर विकास न्यास के चेयरमैन देवी सिंह शेखाव सहित कई लोगों की ओर से खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। भरतपुर के सीकरी में बालिका के अपहरण के प्रयास का मामला सामने आया है। बनेनी गांव के निकट युवती अपनी भाभी के साथ खेतों में पशु चारा लेने के लिए जा रही थी। तभी करीब 7 लोगों ने अपहरण का प्रयास किया। तभी भाभी के चिल्लाने से ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। वहीं परिजनों ने बताया कि 10 दिन पूर्व भी कुछ लोग बालिका का अपहरण कर सामूहिक बलात्कार किया था। उसके बाद बालिका को खेत में छोड़ गए थे। ग्रामीणों के दबाव में परिजनों ने मामला दर्ज नहीं करवाया था। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। धौलपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दौनारी में अक्षय पात्र योजना का शुभारंभ विद्यालय के भामाशाह राधेश्याम गर्ग के मुख्य आतिथ्य में किया गया, जिसमें विद्यालय परिवार और अतिथियों ने दान पात्र में राशि डालकर इसका आगाज किया है। संस्था प्रधान लक्ष्मीकांत लवानिया ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शुरू की गई अक्षय पात्र योजना मील का पत्थर साबित होगी। पेटिका में आए धन से फंडिंग कमेटी 40% राशि जमा कराकर विद्यालय विकास के लिए 60% धन ले सकती है, जो विद्यालय के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। विद्यालय के भामाशाह समाजसेवी डॉक्टर राधेश्याम गर्ग ने इस अवसर पर छात्र छात्राओं को नई ड्रेस वितरित की। इस मौके पर शिव कुमार शर्मा, अनिल मोदी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। करौली कलेक्ट्रेट सभागार में वरिष्ठ नागरिक बोर्ड अध्यक्ष प्रेम नारायण गालव ने विभागीय अधिकारियों की बैठक ली है। बैठक में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। वहीं आने वाली समस्याओं को शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में जिला कलेक्टर अभिमन्यु कुमार सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। पाली जिले के सुमेरपुर में नगर पालिका सभागार में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर बैठक की गई है। बैठक पालिका अध्यक्ष जोराराम कुमावत की अध्यक्षता में हुई, जिसमें बच्चों के मिष्ठान वितरण और शिक्षा क्रांति रंगमंच मैदान में कार्यक्रम की तैयारियां नगर पालिका द्वारा की जाएंगी।
बैठक में बीईओ परबत सिंह राठौड़ ने कहा कि कार्यक्रमों को देखने विभिन्न स्कूलों के बच्चों पर कोई भी अध्यापक ध्यान नहीं देते हैं, जिससे कि कोई भी बड़ा हादसा होने की संभावना रहती है। इसलिए स्कूलों के आने वाले बच्चों का अध्यापक विशेष ध्यान रखने की हिदायत दी गई है। डूंगरपुर में नगर परिषद द्वारा किए गए फतेहगढ़ी के सौंदर्यीकरण के निर्माण की पोल खुलती दिखाई दे रही है। नगर परिषद द्वारा फतेहगढ़ी पर जाने वाली सड़क पर पहली बारिश में ही जगह जगह दरारें पड़ गई हैं और बाउंड्री वाल भी कई जगह से टूट गई है। वहीं दुर्घटना की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने उस मार्ग पर आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्थानीय निवासियों ने निर्माण कार्य की जांच की मांग की है। झालावाड़ जिले के अकलेरा कस्बे में एसबीआई बैंक के सामने स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं। बैंक के सामने पड़े कचरे से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बैंक कर्मचारियों सहित वार्ड वासियों ने कई बार नगरपालिका चेयरमैन व विधायक को शिकायत की है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। वहीं स्थानीय लोग और व्यापारी गंदगी और बदबू से परेशान है। फेयर प्राइस अंतिम उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया एक क्रांतिकारी फार्मेसी है। फेयर प्राइस में एक ही छत के नीचे तर्कसंगत कीमतों पर आपको प्रमाणित दवाओं और स्वास्थ्य संबंधी उपकरणों की सबसे बड़ी लाइब्रेरी मिलेगी। कंपनी आम ग्राहक को दवा सस्ते दाम पर पहुंचाने का काम करेगी, क्योंकि कई दवाओं पर मुनाफा 60% से लेकर 800% तक होता है। फेयर प्राइस 15,000 से ज्यादा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाएगा। वहीं दवाइयां बाजार भाव से कम रेट पर मिलेंगी। ग्राहकों को सुविधा ये है कि जैसे ही वहाँ पर आएंगे तो पूरा जो शोरूम बना हुआ है वो वातानुकूलित बना हुआ है, बहुत साफ सुथरा स्वच्छ बना हुआ है और वहाँ पर है ना 20 जनों के खड़े रहने की व्यवस्था और काउंटर, ऐसा बड़ा काउंटर बना हुआ है। 4000 स्क्वायर फुट के अंदर ये शोरूम बना हुआ है और वहाँ पर कोडिंग बार करी हुई है। जैसे ही आप कोई दवाई का पर्चा दोगे वो अपनी मशीन में स्कैन करेंगे, स्कैन करते पता चल जाएगा यह दवाई कहाँ कहाँ पर कोड बार रखी हुई है। जैसे ही जाएंगे ग्राहक को तुरंत वहाँ से माल की सप्लाई दे करके और पर्ची बता दी जाएगी। ऑनलाइन की सुविधा उसमें की गई है। सब तरह की दवाइयाँ एक साथ में है, ओटीसी की हो, सर्जिकल हो, किसी तरह की भी दवाई होगी वह एक जगह मिल जाएगी। ग्राहक को पानी है, सुविधा जो पानी वानी पीने की सुविधा होगी वो सब चीज़ सुविधा रहेगी। डॉक्टर की व्यवस्था रहेगी, डॉक्टर उसको देख करके दवाइयों को देख सकता है दवाइयाँ सही लिखी है ना। और ग्राहक के साथ में बड़े प्यार के साथ में बात करके, जैसे राजस्थान की राजधानी इस बात में फेमस रही है, आने वाले आदमी को सब बड़े सम्मान के साथ में उनको दवाई दी जाएगी। भविष्य में यह कामना करेंगे कि इनकी इन दवाइयों से फटाफट इनकी तबीयत ठीक हो। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।